पाकिस्तान में हाल ही में हुई जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक की घटना के बाद बलूचिस्तान से जुड़े कई राज्य सामने आ रहे हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है। इन घटनाओं की गहराई में जाएं तो उनके तार कहीं ना कहीं भारत से जुड़े मिलते हैं। क्या आपको पता है कि कभी बलूचिस्तान पर हिंदू राजा का राज था? और क्या यह सच है कि बलूचिस्तान के हमलों में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ बताया जाता है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि बलूचिस्तान के लोग आज भी भारत में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाया? आज हम इसी रहस्यमय इतिहास और मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। यह आपके लिए 1 सेकंड का काम होगा, लेकिन इससे हमें आगे ऐसी ही दिलचस्प जानकारी आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलेगी। अब आते हैं 11 मार्च 2025 को हुए उस बड़े घटनाक्रम पर जिसने पाकिस्तान को हिला दिया। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक कर ली, जिसमें 400 से ज्यादा यात्री सवार थे। यह घटना बलूचिस्तान के मच्छ इलाके में हुई, जहां आतंकियों ने ट्रेन पर हमला कर यात्रियों को बंधक बना लिया। BLA का दावा था कि यह उनकी आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा है और उन्होंने पाकिस्तान सरकार से अपने कैदियों की रिहाई की मांग की। पाकिस्तान सरकार ने तुरंत भारत पर आरोप मढ़ दिया, लेकिन भारत ने इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया। अब इस मैप को ध्यान से देखिए। इसमें जो रेड और ग्रीन कलर से हाईलाइटेड क्षेत्र दिख रहा है वह पाकिस्तान का हिस्सा है। इसमें रेड कलर से दिखाया गया क्षेत्र बलूचिस्तान है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। यह पहले ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, लेकिन 1947 के विभाजन के बाद इसे पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि बलूचिस्तान खुद भारत में शामिल होना चाहता था? यह जानने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। साल 140 में जब मुगलों के पहले शासक बाबर के बेटे हुमायूं को बिहार के शेर शाह सूरी ने युद्ध में हरा दिया था, तो हुमायूं फारस, ईरान भाग गया। 1545 में शेर शाह सूरी की मौत के बाद हुमायूं ने भारत पर फिर से कब्जा करने के लिए बलूचों का समर्थन लिया और 1555 में दिल्ली पर दोबारा अधिकार कर लिया। लेकिन बलूचिस्तान की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सेवा वंश के एक हिंदू राजा ने बलूचिस्तान के कुछ इलाकों पर शासन किया था और बलूचिस्तान में हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी हुआ करती थी। यह इलाका हमेशा से एक रणनीतिक केंद्र रहा है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच स्थित है। अब आते हैं 1947 के विभाजन पर। तब बलूचिस्तान के पास 3 विकल्प थे। 1 भारत में शामिल होना, दूसरा पाकिस्तान में शामिल होना, तीसरा स्वतंत्र रहना। बलूचिस्तान के नवाब खान औफ कलात यानी मीर अहमद यार खान ने शुरुआत में बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश बनाए रखने की घोषणा की, लेकिन उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नेहरू से संपर्क कर बलूचिस्तान को भारत में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। अब यहां समस्या यह थी कि भारत पहले ही विभाजन और कश्मीर मुद्दे में उलझा हुआ था। बलूचिस्तान का भारत से सीधा भूभागीय संपर्क नहीं था, क्योंकि बीच में पाकिस्तान था। बलूचिस्तान एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, जिससे भारत में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने का डर था। इन कारणों से नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, और यही वह मोड़ था जिसने इतिहास को बदल दिया। भारत से इनकार के बाद 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर सैन्य कार्रवाई कर उसे जबरन अपने साथ मिला लिया। इसके बाद 1948, 1958, 1973 और 2004 में बलूच विद्रोह हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार इसे कुचल दिया। अब सवाल यह है कि बलूचिस्तान की आज़ादी भारत के लिए क्यों अहम है? बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, और अगर यह अलग होता है तो पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC के तहत चीन ग्वादर पोर्ट पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन बलूच विद्रोहियों का विरोध भी है। अगर बलूचिस्तान आज़ाद होता है तो भारत को ग्वादर पोर्ट के जरिए मध्य एशिया तक सीधा व्यापार मार्ग मिल सकता है। बलूचिस्तान में नेचुरल गैस, कोयला, सोना, तांबा और यूरेनियम जैसे बहुमूल्य खनिज संसाधन हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर बलूचिस्तान भारत में शामिल होता है तो क्या होगा? पाकिस्तान इसे युद्ध का कारण बना सकता है। चीन विरोध करेगा, क्योंकि CPEC प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाएगा। अमेरिका और रूस की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वे इसे अपने हितों के अनुसार देखेंगे। तो क्या भारत को बलूचिस्तान की आज़ादी का समर्थन करना चाहिए?
क्या यह रणनीतिक लाभ का सौदा है या एक कूटनीतिक जाल? आपका इस बारे में क्या विचार है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही और दिलचस्प वीडियो मिलती रहे।